अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष और सीनियर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के द्वारा 2 दिन पहले ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर लगातार मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन्हीं विरोध प्रदर्शनों में से एक विरोध प्रदर्शन छतरपुर जिले के नौगांव शहर में भी जारी है। यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग धरने पर बैठ गए और पुलिस से मांग कर रहे हैं कि संतोष वर्मा पर एफआईआर दर्ज कराई जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के नौगांव थाना के नज़दीक में, जहां पर आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये छतरपुर जिले का नौगांव थाना है। यहां पर हनुमान जी का मंदिर है, जहां पर नौगांव में जो प्रदर्शन चल रहा है, देर रात्रि से प्रदर्शन जारी है। आइए संतोष वर्मा के द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर ये लोग रामधुन बैठा लेते हैं और इन लोगों का मानना है कि जब तक एफआईआर नहीं हो जाती है तब तक हम लोग इसी तरह से नगर परिषद अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है अनूप तिवारी जी, इनसे भी हम बात करेंगे किस तरह से आप सभी लोग ये विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए हैं एफआईआर की मांग को लेकर। कल ब्राह्मण समाज के द्वारा सभी लोगों ने शाम को एकत्र होकर और पुलिस प्रशासन को और एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया था। जिस तरह से विवादित बयानबाजी आपके द्वारा की गई है उसके उपलक्ष्य में तो उन पर एफआईआर की जाए और सभी समाज की वर्ग की बहु बेटियों को सम्मान रखा जाए। इसी क्रम में कल साहब जी मिले तो ये सभी हुआ साथी जाती कल शाम को करने पर एक ही मांग है कि एफआईआर की जाए और उसके बाद ही हम लोग अपने अपने घर चले। जिस तरह से उन्होंने विवादित बयान दिया है, किस तरह से इस पर समाज में और हर जगह हाथ पहुँचा। एक सेकंड भाई, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, हमारा जो मानना व्यक्ति सोचते हैं आप एक आईएएस ऑफिसर हैं और सबसे ज़्यादा जैसे आप ब्राह्मण समाज या किसी भी समाज या कोई भी बहू बेटी पे बयानबाजी करने के अलावा आज हम 3 साल से नगर पालिका परिषद नौगांव के अध्यक्ष हैं, तो हम लोगों ने जो काम सफाई कर्मियों पे किया है या और अन्य जातियों के लोगों के साथ काम किया, उनका ईपीएफ इस तरह से हमारी उनसे शायद हमारी ऐसी सोच है कि अगर वो अपने समाज के प्रति उत्थान के प्रति आईएएस ऑफिसर उस पर ध्यान दें तो शायद अपने समाज को जागरूक करें और सभी हिंदुओं के लिए काम करें, तो ये इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। आप चले जाएं, हम देखते हैं कि एक 10% 20% का आईएएस तबका होगा या उस तरह के समाज के लोग हैं जो आरक्षण का लाभ लेके उस स्तर पर पहुँचे हैं। यहाँ पे भी 2 से 3 हज़ार लोगों के एक वार्ड है हमारा, अगर वो लोग जाके उस पर भी काम कर लें, उस पर अगर वो काम कर लेंगे तो शायद उनकी जो समाज का उत्थान होगा इन बयानबाजियों से ना के उस समाज के प्रति एकत्रित करके और हम सब लोगों का सहयोग उनसे मिले और उस समाज के प्रति अगर वो काम करें। सभी की मांग यही है कि संतोष जी वर्मा पर कार्रवाई हो जाए और उसके खिलाफ जो ज्ञापन दिया उनकी मांगों का पूर्ण किया। कल जिस तरह से महिलाएं वगैरह सभी तरह के लोग आए थे, यही मांग को लेकर ये सब लोग बैठे हुए ये बताएगा आपने सब कुछ क्या क्या है बता दीजिए। किस तरह से आप लोग प्रशासन पे बैठे हैं बगैर जानकारी सभी लोगों को है। सिर्फ हमारी मांग है एफआईआर। संतोष वर्मा जी एक आईएएस ऑफिसर होने के बाद एक बड़े मंच से माइक मिलने के बाद इतनी बड़ी भीड़ में एक गलत मानसिकता को करना, एक गलत मानसिकता का बीज बोलना, ये कहीं ना कहीं हर जाति, हर समाज, हर वर्ग के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इनके पीछे कौन लोग हैं, कौन ऐसी गंदी मानसिकता इनको देते हैं कि जी मंच पे बोलने की जगह भौंकना शुरू करते हैं और कुछ भी परोस देते हैं। उसके बाद इनके नीचे जो 20-50 और बिना पढ़े लिखे नेता होते हैं और जो संगठन एक दूसरे से जुड़े हैं, उनकी मानसिकता दूषित होती है। फिर वो किसी को गुप्ता जी की बेटी पे टिप्पणी करनी है, किसी को, तो ये जाति विशेष नहीं, हम समरसता का भाव लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। आप इतिहास उठाइए या प्रेजेंट बात कीजिए, कितने लोग किन किन जातियों में कैसे शादियाँ नहीं करते, ये आपको किसने सिखाया, वर्ग लाया। आपने एक बड़े मंच से 1 लाख आदमियों के बीच में बोल दिया कि हमारे लड़कों से संबंध बनाइए, हमें अपनी बेटी दान दीजिए, हम आरक्षण छोड़ देंगे। इनके पिताजी की जागीर है क्या आरक्षण, इन्होंने बोल दिया और ख़त्म हो गया। नेता मर जाएंगे, वो ज़िंदगी से आरक्षण को संभाले हैं, 10 साल के लिए लागू हुआ था, अभी तक नहीं छूट पाया। तो ये आरक्षण की आड़ में इतनी गंदी मानसिकता का बीज हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हर समाज, हर वर्ग के लिए बहुत ही दूषित और बहुत ही भयावह स्थिति पैदा कर सकता है आने वाले 5 सालों में। 2017 में मैंने बोला था यहाँ लोगों को कि चिंता के विषय हैं, इन पर गौर कीजिए। वही चिंता बढ़ के इतना विशाल रूप ले चुकी है 2025 में, और अब धर्म को लेके कोई कुछ भी बोलता रहा, ब्राह्मणों को लेके बोलता रहा,
बात यहाँ बहन बेटी छतरपुर की, के पूर्व विधायक हैं आरडी प्रजापति, उनके भी आप बयान सुनते रहते मैं हैं। उनका बाप हूँ। जी। मैंने स्वयं अपनी आईडी से डाला है और बोला है कि मैं जो 36 करोड़ देवी देवताओं का बाप है, मैं उस आरडी प्रजापति का बाप हूँ। वो अगर अपनी माँ का दूध पिया है और वास्तविकता में एक व्यक्ति है, व्यक्तित्व रखता है, तो एक बार सिर्फ 1000 भगवान के नाम मुझे गिना दे, मैं सामने बैठ के जो वो कहेगा मैं करूँगा, जैसा कहेगा वैसा करूँगा। आपने सुना होगा कि मूर्ख बूढ़े नहीं होते क्या? आज हमारे दोस्त यार हैं, उनमें कुछ मूर्ख भी हैं, तो वो कल के दिन बूढ़े नहीं होंगे क्या? हम हर बूढ़े की सलाह भी तो नहीं ले सकते। जैसे बुजुर्गों का मार्गदर्शन बताया गया है, तो जो मूर्ख बूढ़े हो रहे हैं आरडी प्रजापति जैसे, तो हम इनकी सलाह नहीं लेंगे। जो एक गंदी राजनीति के तहत, गंदी मानसिकता के तहत एक वर्ग को, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम बहुत समय से परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा व्याकुल और चिंतित थे, लेकिन ये चिंताएं, व्याकुलता अगर अब हमने नहीं उठाई होती तो कभी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हम कब तक इंतजार करेंगे जब हमारी बहन कहे कि भैया ये हाथ पकड़ रहे हैं, तब नहीं, हम काट देंगे। अगर सरकार, कानून, प्रशासन शासन अभी अपना आरडी काम नहीं प्रजापति करेगा। ने राम भद्राचार्य जी के लिए भी सोशल मीडिया पर बयानबाजी आपने सुनी होगी, बिल्कुल। तो ये इनको दिखता तो नहीं है कि क्या पागल हो गया? ये 2 कौड़ी की मानसिकता का बहुत ही तुच्छ व्यक्ति, बहुत ही तुच्छ व्यक्ति, इतनी घटिया मानसिकता रखता है। ये उन राम भद्राचार्य जी की बात कर रहा है, अपने लड़की की तो राजनीति चाट ली इसने पूरी। आप राम भद्राचार्य जी की बात करें, उनको पढ़िए तो पहले, उनको देखिए तो कि उन्होंने कितने साक्षात, कितनी किताबें, कैसी कैसी विषय, कैसी भाषाएं, कितना ज्ञान है। इंदिरा गांधी ने उनको कैसे कैसे, मतलब एक टॉप जो पुरस्कार होते हैं वो उनको मिले। अगर 3 दिन है तो तीनों के 3 राम भद्राचार्य जी को मिले। ये मूर्ख उनकी, वही बात मैं बोलूँगा कि धर्म की आड़ में, मतलब धर्म को लिया, ब्राह्मण को लिया, गाली दे दे के अब 3 के फॉलोअर से 133 के फॉलोअर हो गए हैं आरडी प्रजापति। किस विषय में? सिर्फ बागेश्वर धाम वाले महाराज जी को गाली दे देते, सिर्फ बागेश्वर धाम वाले महाराज जी का विरोध। एक ब्राह्मण का विरोध करके तू कहाँ से कहाँ पहुँचा, और अब एक ब्राह्मण से तेरा विरोध, समर्थन, सब कुछ मिलने वाला है, तो तू सामना कर देख। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार सामने आके बैठें, बात करें, हम आपकी बुद्धि की शुद्धि करेंगे, हम आपको बताएंगे कि धर्म क्या है, ज्ञान क्या है। धर्म के बारे में आपको इतना सा भी पता नहीं है, और आप धर्म पे ज्ञान ऐसे देते हैं, कौन हिंदू देवी देवता, कौन भगवान, क्या। हमारा एक ही सिद्धांत, हमने ये निश्चय कर लिया है। जिस तरह से बयानबाजी दे रहे हैं, हाँ, हमने संबंध में क्या आप आवेदन देंगे क्या? नहीं, आवेदन नहीं देंगे। ऐसे मूर्खों के लिए आवेदन कहाँ तक आवेदन देंगे, कहाँ तक इनसे हाथ फैलाएंगे? 10 साल से तो देख रहे हैं आरडी प्रजापति के खिलाफ इस थाने में, छतरपुर में, झांसी में, दतिया में, पता नहीं कितनी जगह पे हर बार ब्राह्मण समाज को ये गाली देता है, ब्राह्मण समाज जाके ज्ञापन देता है। होता कुछ नहीं। मैं किसी समाज का ठेकेदार नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण वर्ग से आता हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि मैं उस पद्धति शिक्षा वर्ग में पैदा हुआ कि बचपन से ही संस्कार, सुरक्षा और सेवा, तीनों चीज का गहन चिंतन और मंथन सिखाया गया कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा। ये हमारे घर के संस्कार है। अगर हमारे घर के संस्कार तुच्छ होते, गिरे हुए होते, तो हम माइक लेके भौंकते, बोलते नहीं, लोगों को समझाते नहीं, यहाँ बैठ के सीताराम नहीं कर रहे होते कि शासन से, प्रशासन से, साहब बोल रहे हैं, थोड़ा देखो, कहीं हम अपने रूप में आ गए तो इनको इनकी औकात दिखाएंगे, इनको बताएंगे कि आप वो ये गंदी तो मानसिकता कर एफआईआर रहे की हैं। मांग को लेकर आप संतोष शर्मा जी के लिए बैठे हुए हैं? संतोष वर्मा, सॉरी, वर्मा के लिए बैठे हुए हैं। संतोष वर्मा के लिए हम बैठे हैं। एफआईआर के लिए पूरे देश में एफआईआर कहीं नहीं होती, सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। हम चाहते हैं कि एफआईआर यहाँ नहीं हो। टीआई साहब ने बताया, एसडीओपी साहब ने बताया कि जहाँ के वो हैं वहाँ हो। आप नौगांव में थाने के सामने बैठे हुए हैं, यहाँ पर क्या आश्वासन दिया गया है एफआईआर को लेकर? उन्होंने कहा है कि हमारे बड़े अधिकारी जो हमें मार्गदर्शन देंगे, हम उस हिसाब पे विचार विमर्श करेंगे। दूसरा, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड हाथ है क्या? बिल्कुल, आप देखिए ना कितना बड़ा संगठन चलता है इनके साथ, कैसी कैसी मानसिकता करते हैं। कहीं ना कहीं आरडी प्रजापति और ऐसे लोग, ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनके दिमाग में एक लालच है कि बुंदेलखंड राज्य बनने वाला है, यहाँ मंत्री चाहिए, गृह मंत्री चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए, विधायक चाहिए, सांसद चाहिए। कौन होगा? बोले हम स्वयं बनेंगे। आपके बाप की बात होती है जो आप गंदी मानसिकता देके, गंदे विचार देके लोगों को भटका के कब तक भटकाएंगे? हम सामाजिक समरसता वाले हैं, हमें पता है कि सही को सही और गलत को गलत कैसे कहा जाता है। तो हमारा किसी जाति, किसी धर्म या किसी वर्ग विशेष से कोई भी विरोध नहीं है। हमारा विरोध है तो सिर्फ और सिर्फ गलत से। वो गलत किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति हो, हम गलत के विरोधी हैं। और हमारे जितने सनातनी योद्धा हैं, जिन जिनको पता लगता जा रहा है, धीरे धीरे वो संख्या भी बढ़ रही है।
बोलो सियावर रामचंद्र की आपका जय। हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? यार माताओं बहनों के लिए जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया उसके निश्चित तौर पर सरकार को कठोर कार्रवाई करने के लिए FIR दर्ज होनी चाहिए। हम सबका यही मानना है कि उनको अपनी नौकरी से बर्खास्त करें सरकार और FIR दर्ज करें। आप भी बैठे हुए हैं लगातार सीताराम की धुन के साथ, क्या सद्बुद्धि के लिए आप बैठे हुए हैं? मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ समाज को कि आज सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये एक के घर की बात नहीं है, सभी के घर की। आज हमारी बहन असुरक्षित है, कल आपकी भी हो सकती है। आज एक बड़े मंच से जो बड़ा अधिकारी जो स्पीच दे रहा है वो स्पीच सराहनीय नहीं है। वो आम जनता जो बैठी है उसके पास क्या मैसेज जा रहा है? आज वो जो भाषण दिया है, जो जनता बैठी है वो तो सीधा हाथ जाके पकड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे? एक मिनट और लेंगे आपका। नहीं। एक मिनट और लेंगे। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात पता क्या है कि हमें अपना जो मैसेज है वो मैसेज दे देना है, और कोई प्रतिक्रिया अगर होती है हम माफ़ी चाहते हैं अगर किसी की भावनाएं हाथ हुई हैं। क्या इतना आसान है? मैं किसी की मार पीट करूं, मार पिटाई करके उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूं, 1 बार 2 बार 10 बार, क्या होगा? तो ये जो मानसिकता बनाई है, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इस मानसिकता को ख़त्म किया जाए कि गलती करना और माफ़ी मांगो, गलती करना और माफ़ी मांगो। अनजाने में की गई गलती की तो हम माफ़ी दे सकते हैं, लेकिन जो ये गंदी मानसिकता के लोग हैं, जानबूझकर गलती करते हैं, इनके लिए माफ़ी नहीं है, इनके लिए दूसरी व्यवस्था यदि है। FIR नहीं होती है तो क्या इस तरह से आप लोग प्रदर्शन जारी रहेगा? तो हम बिल्कुल, अगर FIR दर्ज नहीं होगी, पहले तो हम यहाँ अनशन पे बैठे, अभी यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, और आमरण अनशन के बाद अभी 2 से 3 दिन तक, जैसे बताया है DI साहब ने कि 7 दिन का अल्टीमेट था, तो 7 दिन के अल्टीमेट में अपना 4 दिन आज निकल चुका, 3 दिन और है। 3 दिन के बाद अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, हम अन्न जल सब त्याग के बैठेंगे। तो कड़ाके की ठंड में देख रहे हैं नौगांव के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दूर दराज से भी लोग आए हुए हैं। नगर परिषद अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर। देर रात्रि में कड़ाके की ठंड में यहाँ पर ये प्रदर्शन जारी है। इसके बाद आमरण अनशन के लिए हुए बैठे हुए हैं। 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद FIR की मांग को लेकर निरंतर ये लोग बैठे हुए हैं। जिस तरह से IAS संतोष वर्मा ने जो बयान दिया है, इस पर कहीं ना कहीं समाज को घात पहुँची है। पेपर टाइम के लिए छतरपुर के नौगांव से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की सरकार की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, VIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह। इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।